नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति पर। जी हाँ, अगर हमारी कुंडली में बृहस्पति शुभ होते हैं तब क्या परिणाम देते हैं, अशुभ होते हैं तब क्या परिणाम देते हैं, यानी कुंडली में इनके प्रभाव को किस प्रकार से समझा जाए, किस प्रकार से जाना जाए। आज की हमारी चर्चा इसी विषय को लेकर के विस्तार रूप से होने वाली है। आप देख रहे हैं हमारे इस चैनल पीटी रामरतन तिवारी को। अगर आपकी दिलचस्पी ज्योतिष से संबंधित वीडियो में है, धार्मिक वीडियो या मुहूर्त आदि से संबंधित वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। कुंडली में सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि इनकी शुभता जीवन को बहुत सुंदर ढंग से बना देती है। इनकी शुभता जीवन को एक सुंदर आकार दे देती है और ऐसा व्यक्ति हर क्षेत्र में, हर स्थान पर सम्मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है और एक अच्छा स्तर भी अपने जीवन में बना लेता है। देवगुरु बृहस्पति को देखें तो धनु और मीन राशि के स्वामी माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में दो राशियों पर ये अपना आधिपत्य रखते हैं, जिनमें से धनु राशि और मीन राशि पर। वहीं पर कर्क राशि के लिए और सिंह राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए कहीं न कहीं देवगुरु बृहस्पति कारक भी होते हैं। तो ऐसे में गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। इनका कुंडली में शुभ होना, अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शुभ हैं, शुभ कम है, तो ये पंचम और नवम भाव के कारक हैं। अगर पंचम में हो जाए, नवम भाव में हो जाए, तो यहाँ पर भी बृहस्पति बहुत शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। ये अपने कारक भाव में आ जाते हैं। वहीं बात करें इनकी उच्च को लेकर के, तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के और उसके पश्चात मकर राशि में नीच के होते हैं। अगर कुंडली में गुरु शुभ है तो फिर आप अपने जीवन में शिक्षा को बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त कर सकेंगे। यानी शिक्षा का क्षेत्र, अध्ययन का क्षेत्र आपका बहुत अच्छा रहेगा। यानी प्रारंभिक शिक्षा हो और चाहे स्नातक की शिक्षा हो, वो शिक्षा का स्तर आपके जीवन में बेहद अच्छा रहने वाला है। आप एक अच्छी पढ़ाई करने वाले रहेंगे और उसके पश्चात समयानुसार कहीं न कहीं देखें तो विवाह में भी आजकल आज के समय देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा विलंबता हो रही, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो वहां पर भी अगर कुंडली में गुरु शुभ है तो विवाह भी समय पर हो जाता है, और जब विवाह समय पर हो गया तो संतान सुख भी देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत समय से और बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त करा देते हैं। तो कुंडली में गुरु की शुभता आपकी शिक्षा पर बहुत सुंदर प्रभाव डालती है, आपके वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने का कार्य करती है, संतान सुख भी आपको बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त होता है। वहीं पर देखें तो आप चाहें तो अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो आप अच्छे एक सलाहकार बन सकते हैं। आप एक अच्छे मंत्री का अर्थ है कि जहां पर सलाहकार के रूप में ही बन सकते हैं। और वहीं पर आप चाहें तो शिक्षा का क्षेत्र, अध्ययन का क्षेत्र चुन करके अपना करियर भी बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। कहीं भी आपको जैसे मोटिवेशनल का काम है, भाषण देना, समझाना, लोगों को प्रेरित करना, इन सब विषयों में अगर गुरु शुभ है तो आप इन विषयों में जाते हैं तो बहुत जल्द आपको सफलता मिलती है और यहाँ पर आप बड़ी जल्दी ही अपना नाम, यश, प्रतिष्ठा कमाते हैं। गुरु की कुंडली में शुभ होने पर ये सारे प्रभाव आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में स्वयं ही देखने को मिल जाएंगे। भले ही आपकी कुंडली में कारक हो या कारक ना हो, लेकिन अगर कुंडली में गुरु शुभ बैठे हुए हैं, शुभ भाव में, शुभ स्थान में, कुल मिलाकर के गुरु की शुभता अगर आपको प्राप्त हो रही है तो ये चीजें आपके जीवन में जरूर आएंगी। संतान सुख, वैवाहिक सुख और जो आपके अंदर एक प्रतिभा रहेगी, वो प्रतिभा जिसकी कहीं न कहीं आवश्यकता सबको रहेगी, सभी आपकी प्रतिभा के ऋणी रहेंगे, वो आपकी प्रतिभा को सभी और आकर्षित होकर के सब देखेंगे। तो ये गुण आपके अंदर कहीं न कहीं निश्चित रूप पर अगर गुरु शुभ है तो प्राप्त होने वाला है। वहीं पर अगर गुरु अशुभ हो जाए तब क्या परिणाम देते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अशुभ हो जाए तो उस समय क्या होता है, एक तो शिक्षा का स्तर वो कहीं न कहीं बिगड़ जाता है, पढ़ाई पूरी तरह से कंप्लीट अच्छी नहीं हो पाती। और वहीं पर अगर कुंडली में गुरु अशुभ हैं तो विवाह को लेकर के भी बहुत अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। हालांकि लड़कियों कुंडली में विशेष रूप से गुरु को देखा जाता है, लेकिन कहीं न कहीं चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के विवाह और वैवाहिक सुख दोनों को प्रभावित कर देते हैं गुरु अगर कुंडली में कमजोर है तो वो सुख
जो मिलना चाहिए उसका अभाव जरूर हो जाएगा। वही संतान सुख की बात करें तो संतान सुख में भी कहीं न कहीं वो प्रभाव देखने को आपको नहीं मिलेगा जो गुरु की शुभता में देखने को मिलता है। संतति प्राप्त होगी, हो सकता है कि पंचम भाव के कारक आदि ग्रह अच्छे हों तो प्राप्त हो जाएगी संतान, लेकिन जो सुख, जो परिणाम आपको मिलना चाहिए गुरु की शुभता पर, वो नहीं मिल पाता है। ऐसे में गुरु का कुंडली में शुभ होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। देवताओं के गुरु जो सतोगुण से रूप में से विराजमान है, इनकी शुभता अगर हमारे जीवन में प्राप्त हो जाए तो हम एक अच्छे मार्गदर्शक हो सकते हैं, स्वयं को अपने ढंग को अच्छे से जीवन जीने वाले और दूसरे को भी अच्छे ढंग से जीवन जीने के लिए प्रेरित करने वाले हो जाते हैं। गुरु को शुभ कैसे करें? कुंडली में अगर गुरु अशुभ हैं, अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो आप अगर धार्मिक इन मान्यताओं को अपनाते हैं तो इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके दिल, आपकी चाह या कहीं न कहीं आपके मन में कर्मकांड को लेकर के मन में चाह है और आप पूजा पाठ आदि करना चाहते हैं, तो भगवान लक्ष्मी नारायण जी की एक साथ में मूर्ति ले आइए जहाँ पर हो, और उनको स्थापित करके अपने घर में एक साथ आप दोनों दाम्पत्य से युक्त हैं, दोनों साथ में पूजन करें, दोनों लोग पूजन करें, ये बहुत ही कल्याणकारी रहता है। वहीं पर आप चाहें तो केले के वृक्ष की पूजा करना भी या उसमें जल चढ़ाना, और अगर बहुत ज्यादा प्रभावित दिखें तो आप चाहें तो 43 दिनों तक केले के वृक्ष की जड़ को अपने बाजू में, अपनी बाह में बांध सकते हैं पीले कपड़े में। ये प्रयोग भी अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलता है। तो गुरु को शुभ बनाइए। गुरु का शुभ होना आपके जीवन को शुभ बना देगा, आपकी प्रतिष्ठा, आपके सम्मान सबको वृद्धि कर देगा। तो दर्शकों, मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।